नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हमारे देश में वंदे मातरम को लेकर पिछले काफी वक्त से हम सब देख रहे हैं कि बहस छिड़ी हुई है। तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारा मजहब इस बात की इजाजत हमें नहीं देता और इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी का, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन तक जब यह बात पहुंची कि वंदे मातरम बोलने से रोका गया है, वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाएगा, तो ममता बनर्जी भड़क गई। हालांकि ये दोनों मामले अलग अलग थे। पहले मामला जो मैं आपको बता रही हूं वो है कि कुछ मुसलमान वंदे मातरम बोलने से बच रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अबू आजमी टाइप नेता भी वंदे मातरम बोलने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे। और दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया और इस बुलेटिन में कहा गया कि संसद के सत्र को अनुशासन पूर्वक बढ़ाया जाए, कोई भी डिसिप्लिन के साथ समझौता ना हो। ऐसे में कुछ वर्ड्स सदन के अंदर नहीं बोले जाएंगे और इन वर्ड्स में थैंक यू, थैंक्स, वंदे मातरम भी रखा गया। जैसे ही सवाल ममता बनर्जी से पूछा, ममता बनर्जी भड़क गई और भड़कते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। दीदी, राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी को आपने सुना। ममता बनर्जी का सीधे तौर पर कहना था कि ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। मतलब राज्यसभा सचिवालय का जो बुलेटिन जारी हुआ, निश्चित तौर पर संसद की कार्रवाई बहुत औपचारिक तौर पर अच्छे से चले, कुछ भी बहस ना हो, कामकाज अच्छे से चले, इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, जिसे उन मुसलमानों से भी जोड़कर देखा जा रहा है जो वंदे मातरम बोलने से बचते हैं। आप आम मुसलमान की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता जिनको लोग सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, वो भी वंदे मातरम बोलने से बच रही हैं। और बाकी जब सड़क पर निकलकर, ग्राउंड जीरो पर निकलकर हमारे संवाददाता ने कुछ मुसलमानों से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की और कहा कि आप वंदे मातरम बोलेंगे, भड़क गए और कहने लगे कि आप जबरदस्ती हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो भैया, हम नहीं बोलेंगे, हमारा धर्म, हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं आपसे कहने लगूं कि आप बोलो, सलाम तो आप बोलोगे। रिपोर्टर ने बोलकर दिखा दिया। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, आप लोगों ने उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जब ममता बनर्जी ने वंदे मातरम न बोले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे, नेशनल सॉन्ग का हवाला देती हुई वो नजर आई है, उसके बाद ये क्लिप भी आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि देश के ऐसे कई मुसलमान हैं जो वंदे मातरम बोलने से बचते हैं और ऐसे ही कुछ मुसलमान बंगाल में भी हैं जिनके वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी 2026 में वापस सत्ता में आने की सोच रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी ने ऐसे मुसलमानों को भी जवाब दिया है, या सिर्फ राज्यसभा का जो बुलेटिन जारी हुआ सचिवालय की तरफ से, यह सिर्फ उतने भर तक सीमित था? ममता बनर्जी का बयान आपने सुना, अब आपको इस शख्स का बयान भी सुनना चाहिए जो वंदे मातरम पर पत्रकार से उलझ गया, लेकिन एक बार भी वंदे मातरम उसने नहीं बोला। मैं आपको इसी बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या नाम है आपका? तहसीन नाम है मेरा। तहसीन जी, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। काम करते हो? हाँ। वंदे मातरम बोलोगे? नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा, समझ है मेरी? समझ है आपकी? हाँ, मेरी समझ है। आपकी समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं, वंदे मातरम में नहीं बोलूंगा। और नहीं, धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं मना कर दिया आपको। नहीं, कोई धर्म की नारा थोड़ी है, ये तो है राष्ट्रगीत है। तुम यहाँ से अनपढ़ लोगों को जो फंसाने में रहते हो, क्या मैटर है तुम्हारा? आप अनपढ़ हो? हाँ, मैं अनपढ़ है। तो राष्ट्रगीत जो है वो तो देश की है, राष्ट्रगीत है वो, उसके बोलने में, वंदे मातरम बोलने में क्या? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बता दी। अब आगे वजह क्या? आपके धर्म में क्यों इसको हराम?
मैं तो नहीं कहा, जब हराम होता मैं ना हराम बता रहा ना हलाल आपने बोला कि आपके धर्म लेकिन में नहीं है। हैं? आपने बोला ना आपके धर्म में नहीं है। अरे यार तू अपना काम कर भाई, मैं नहीं बात नहीं, कर मेरा काम यही है, वही काम करने आपके पास आया हूँ मैं, ये मेरा काम ही है, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं। मैं थोड़ा पूछना सुनो चाह रहा सुनो हूँ। हाँ, मेरे सुनो एक मिनट, जो पूरी जानकारी रखता हो आप उससे बात करो जाकर। पूरी जानकारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप वंदे मातरम बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। आपत्ति क्या है? हैं? आपत्ति क्या है? ना बोलने में आपत्ति, आपको क्या परेशानी है अगर मैं नहीं बोलूंगा तो? एक परेशानी तो होगी ही ना, अगर आप भारत में रहते हो और भारत की खाते हो और राष्ट्रगीत है ये वंदे मातरम, अगर वंदे मातरम में बोलने को बोलूं तो उसमें आपत्ति तो नहीं होनी हमने चाहिए। तो जनगण पढ़ा है भाई, हाँ? स्कूल में जनगण पढ़ा वंदे है। मातरम कभी नहीं पढ़ा आपने? वंदे मातरम तो नहीं हमने पढ़ा, कभी पढ़ा नहीं वंदे मातरम? ना। कभी सुना भी नहीं वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम तो नहीं हमने सुना। 150 साल पूरे हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में जो है टिकट भी जारी किया है, क्या? वह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप वंदे मातरम आप लोग बोलोगे या बोलने आता है पूरा? पता नहीं भाई, अब सब पहले तो हमने देखा नहीं। अरे अब इनकी दुकान का काम है, अब सब पहले तो हमने कहीं आया नहीं, कहाँ नहीं है मतलब? अब सब पहले तो कोई हमें मिला नहीं है कोई वंदे ये तो मातरम। हम ही आए हैं बुलाने के लिए कि 150 साल पूरा हो गया, आपको गर्व है? हमें तो नहीं पता भाई इस चीज का, हाँ, हमें तो नहीं पता है। वंदे मातरम के बारे में? हाँ हमें नहीं पता है। अच्छा, राष्ट्रगीत है आपको नहीं पता है? हमने तो जनगण मन पढ़ा है स्कूल में, वही हमें पता है बस। अच्छा, बस वंदे मातरम नहीं बोलोगे हाँ, लेकिन आप? अच्छा, वंदे मातरम में मेरी बात सुनिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा बात ही कर रहा हूँ मैं आपसे, कुछ झगड़ा नहीं कर रहा क्यों हूँ कर भाई रहे हो तुम मेरे से बात? साहब। बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समझना फिर चाह भाई रहा हूँ। जेल में सूट दियो ले जाकर। जेल में हाँ कौन डाल देगा? पता लगा 5-4 बच्चों के लिए कमा लो, उनसे भी खोई है हम। अरे यार, जेल में कहाँ डालने की बात कर रहे हो भाई साहब? प्यार से बात कर रहा हूँ आपको मैं, है ना? प्यार से जवाब दे दो आप भी, कि मैं ये सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जैसे कि किसी से मैं वंदे मातरम बुलवाऊं, मैं बोलने को तैयार हूँ वंदे मातरम, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, आप नहीं बोलेंगे? आपको अगर मैं कहूँ आप अस्सलाम वालेकुम बोला करो, मैं बोल रहा हूँ सलाम वालेकुम, आप बोल दो। मैं बोल रहा हूँ सलाम वालेकुम, मैं भी आपको बोल दे वंदे मातरम, बच जाओ। वही बात है, बात खत्म हो जाती है। आप बोलोगे खराब आप है, जबरदस्ती जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती की बात ही नहीं कर तुम रहा जब हूँ मैं। और क्या प्यार से बात कर रहा हूँ। नहीं जबरदस्ती करवा रहे तुम जबरदस्ती करवाना चाह रहे मेरे पर। मेरे प्यार से आपके पास पहली बार आया और आपसे सिर्फ पूछना नहीं, मैं चाहा। तो रोज आपको तलाश करता फिर रहा। मेरे को हाँ जानते हो मेरे को आप? तो मैं आपसे बस ये, गुस्सा मत हो भाई साहब, देखो आपके एरिया में आया हूँ मैं, आप लोग से बात करने आया हूँ सिर्फ मैं, तो थोड़ा सा बात। अरे तुम बात उनसे करा करो जो खूब जानकारी रखते हो, खूब पढ़े लिखे हो, तुम उनसे बात करा करो। आप अनपढ़ को किसी बकरी वाले को पकड़ लो, किसी ठेले वाले को पकड़ लोगे, उस अपने। बोलोगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? तहसीन नाम है मेरा। तहसीन जी, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। काम करते हो? हाँ वंदे मातरम बोलोगे? नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा, समझ है मेरी। समझ है आपकी? हाँ मेरी समझ है। आपकी समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं वंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगा। और नहीं, धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं मना कर दिया आपको। नहीं, कोई धर्म की नारा थोड़ी है, ये तो है राष्ट्रगीत है ये ये। तुम यहाँ से अनपढ़ लोगों को जो फंसाने में रहते हो, क्या मैटर है तुम्हारा? आप अनपढ़ हो? हाँ मैं अनपढ़ है। तो राष्ट्रगीत जो है वो तो देश की है, राष्ट्रगीत है वो।